नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो तो हम लोग जीके जीएस से संबंधित आज की इस वीडियो में दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसे जीके के क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या आरपीएफ दोस्तों, या यूपी पुलिस कांस्टेबल, दोस्तों सभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है भारत का जो सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपका केरल राज्य है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हुआ करे तो दोस्तों आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो सबसे अधिक चाय पैदा होती है वो कहाँ पर होती है। तो दोस्तों आपको याद रखें क्योंकि क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ये भी आ चुका है। तो दोस्तों दार्जिलिंग, अगर बात करें दोस्तों आपका दार्जिलिंग कहाँ पर पड़ता है, तो आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है वहीं पर दोस्तों आपका जो दार्जिलिंग है ये स्थान पड़ता है, जो कि चाय सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैदा होती है। तो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जादूगोड़ा। दोस्तों जादूगोड़ा में जो है यूरेनियम की जो खान है वो स्थित है, आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है। यानी दोस्तों जो हमारा भारत देश है ये एशिया का जो कौन सा ऐसे भाग का हिस्सा है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना भारत दोस्तों एशिया का अगर बात करें कौन से भाग का हिस्सा है, तो दोस्तों दक्षिण एशिया, यानी भारत एशिया के किस हिस्से पर स्थित है, तो दक्षिण एशिया पर दोस्तों भारत स्थित है। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा, सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके हर एक छोटे से बड़े एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। आप लोग बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी भारत का जो सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध जो सुरक्षित बंदरगाह है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना विशाखापट्टनम। दोस्तों जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है पहली बात तो, और ये सुरक्षित बंदरगाह है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपके सभी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो बुक्सा बाघ परियोजना है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको बिल्कुल दोस्तों याद रखना पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है, जहाँ पर आपकी दार्जिलिंग यानी चाय जहाँ पर सबसे अधिक होती है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। ये भी काफ़ी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भारतीय गैंडे पाए जाते हैं किस उद्यान में पाए जाते हैं, किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें आपका काजीरंगा अभ्यारण्य, दोस्तों काजीरंगा जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है इसमें भारतीय गैंडे पाए जाते हैं। और किस प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, जो एक सींग वाले दोस्तों इस अभ्यारण्य में गैंडे पाए जाते हैं। और ये अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों, तो असम राज्य में है। ये भी आपको याद रखना है। जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के असम राज्य में है। इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट सभी याद रखें क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर बात करें दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट। देखिए दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में है,
उत्तराखंड राज्य में दोस्तों ये आपका स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें गिर वन अभ्यारण्य, दोस्तों ये आपका गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य जो है वहाँ पर दोस्तों ये स्थित है। अगर बात करें दोस्तों कान्हा, दोस्तों यहाँ पर कान्हा है। ठीक है दोस्तों, कान्हा जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपको इनको भी याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। यानी दोस्तों आपको इनमें से बताना है ऐसी कौन सी चोटी है इन 4 ऑप्शंस में से कि जो भारत में स्थित नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें माउंट एवरेस्ट, दोस्तों यही जो है भारत में नहीं है। दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल देश में है। आपका दोस्तों भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल है वहाँ पर दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट स्थित है। जबकि आपकी K2, कंचनजंगा और नंदा देवी ये तीनों चोटियाँ भारत में ही स्थित हैं। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। यानी दोस्तों जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है इसमें लगभग कितने डिग्री का अंतर ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसमें जो डिग्री का अंतर है 30 डिग्री। दोस्तों 30 डिग्री का यहाँ पर अंतर है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि भारत में जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी। तो दोस्तों यूनानियों के द्वारा भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है। यानी दोस्तों जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है और जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वो कितने घंटे या कितने मिनट का होता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आपको दोस्तों याद रखना 5.5 घंटे का, कितने का? 5 घंटे 30 मिनट का दोस्तों इन दोनों के बीच में अंतर होता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना, यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको याद रखना आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा वार्षिक मेला है जो ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें पुष्कर मेला, दोस्तों पुष्कर मेला है ये ऊँट के व्यापार के लिए लगता है। अगर बात करें दोस्तों किस राज्य में ये मेला लगता है, तो आपका राजस्थान राज्य में। दोस्तों आपका जो राजस्थान राज्य है वहाँ पर दोस्तों प्रत्येक वर्ष पुष्कर मेला लगता है और इसमें ऊँट का व्यापार किया जाता है ज़्यादातर। तो इस बात को आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों सोनपुर मेला, सोनपुर मेला दोस्तों आपके बिहार राज्य में लगता है और ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 17-18 फरवरी को हुआ था 2024 में दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। आपको बताना दोस्तों संस्थापक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत में जो मुगल वंश था इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो आपको दोस्तों याद रखना बाबर दोस्तों मुगल वंश का जो है संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए अगर आपको मालूम है कि चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करें चौसा का युद्ध जो हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था, तो आपको दोस्तों याद रखना हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। हुमायूं और शेर शाह के बीच दोस्तों चौसा का जो युद्ध है ये हुआ था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न और आपको याद भी रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि भारत में जो सबसे पहले रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए थे वो कहाँ पर किए गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में, भारत की राजधानी दोस्तों दिल्ली में ये जो स्टेशन है रेडियो के पहली बार स्थापित किया गया। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए महोत्सव दोस्तों उत्सव त्योहारों से संबंधित आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखनी है। तो दोस्तों आपको याद रखना प्रतिवर्ष जो हाथी महोत्सव दिवस है ये कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों, तो आपका जयपुर दोस्तों आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बात करें तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दोस्तों, ये फिल्म के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। और बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1969 यानी 1969 में दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत होती। तो आपको इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये मुख्य रूप से जो संबंधित हैं वो किस वंश से संबंधित हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना जो राष्ट्रकूट वंश है इन्हीं से दोस्तों इनका संबंध है। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अगर बात करें केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की तो ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका स्थित है मैसूर में। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो 13 ताली नृत्य है ये किस राज्य का नृत्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना ये राजस्थान का एक बहुत फेमस नृत्य है। तो आपको बिल्कुल याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में 100% दोस्तों पूछे जा सकते हैं। तो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देख लेनी है। और आप लोग दोस्तों जीके जीएस को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे इस चैनल को अगर आप लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डेली लेकर के आता रहता हूं अपने इस चैनल पर मॉर्निंग में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।